हेलो, नमस्कार। आज हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 12 के लिए हिंदी साहित्य। और हिंदी साहित्य में हम पढ़ेंगे काव्य शास्त्र का टॉपिक, जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि परीक्षा में सभी जो टॉपिक दिए गए हैं काव्य शास्त्र में, उनमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। और हम शुरुआत कर रहे हैं पहले काव्य परिचय में काव्य गुण। काव्य गुण क्या होता है, इससे पहले हम देख लेते हैं काव्य गुण कितने नंबर का होता है। यहाँ परीक्षा में ये 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। काव्य गुण या उसकी परिभाषा पूछ सकते हैं, इसके लक्षण पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर काव्य गुण 1 नंबर का पूछा जाता है। काव्य गुण 1 नंबर का और काव्य दोष वो भी 1 नंबर का, यानी दोनों 2 नंबर में पूछे जाते हैं। यहाँ हम पहले काव्य गुण पढ़ेंगे। 1 नंबर का टॉपिक हम क्लियर करते हैं। काव्य में गुण की परिभाषा क्या होती है, प्रश्न पूछ सकते हैं कि गुण की परिभाषा। तो काव्य में शोभा उत्पन्न करने वाले तत्व गुण कहलाते हैं। काव्य में शोभा उत्पन्न करने वाले तत्व गुण कहलाते हैं। लेकिन एक बात ध्यान में रखनी है, काव्य में शोभा की वृद्धि करने वाले, काव्य में शोभा की वृद्धि करने वाले तत्व क्या है? अलंकार। ये बात हमें ध्यान में रखनी है। काव्य में शोभा उत्पन्न करने वाले तत्व तो गुण होते हैं, लेकिन शोभा की वृद्धि करने वाले तत्व अलंकार होते हैं। तो यहाँ पर गुण की परिभाषा ये होती है कि काव्य में शोभा उत्पन्न करने वाले तत्व गुण कहलाते हैं। आचार्य मम्मट के अनुसार इसकी परिभाषा है काव्य शोभा कर्तारो धर्मा गुणा, अर्थात काव्य में शोभा उत्पन्न करने वाले धर्म तत्व गुण कहलाते हैं। यहाँ पर कई विद्वान इसके 10 भेद, गुण के 10 भेद माने हैं, लेकिन आचार्य मम्मट ने केवल 3 भेदों को ही माना है और वही सर्वमान्य है। यहाँ देखते हैं, काव्य की आत्मा रस होती है और गुणों से रस का विकास होता है। काव्य की आत्मा रस को कहा जाता है। काव्य का अंतरंग तत्व रस है और गुणों से रस का विकास होता है। जैसे वीरता, उदारता, शौर्य, दया आदि मनुष्य के गुण है और इन गुणों से मनुष्य की आत्मा का विकास होता है। उसी प्रकार से काव्य की आत्मा का विकास जो रस है वो गुणों से होता है। यह बात हमें ध्यान में रखनी है। अब हम गुणों के भेद पढ़ेंगे, उनकी परिभाषाएं बारी बारी से पढ़ेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। गुणों के भेद 3 भेद माने गए हैं। माधुर्य गुण, दूसरा है ओज गुण और नंबर 3 है प्रसाद गुण। माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण, इनसे ही जुड़ी हुई रीति है। तो 3 प्रकार की रीति होती है, वो भी इन गुणों से जुड़ी होती है। तो यहाँ हम रीति का, क्योंकि हमारे कोर्स में है नहीं, तो यहाँ गुण पढ़ेंगे। माधुर्य गुण क्या होता है, इन 3 गुणों में माधुर्य गुण क्या है? माधुर्य गुण की परिभाषा माधुर्य का अर्थ है मिठास या
मधुरता। माधुरी का अर्थ होता है मिठास या मधुरता, अर्थात ऐसी रचना जिसे पढ़कर या सुनकर हृदय आनंद से द्रवीभूत, जिसका मतलब होता है पिघलना, हृदय आनंद से द्रवीभूत हो जाता है तथा हृदय में व्याप्त कटुता, हृदय में व्याप्त कटुता समाप्त होकर मधुरता में बदल जाती है। वह रचना माधुर्य गुण युक्त होती है। परिभाषा को हमें ध्यान से पढ़ना होगा। माधुर्य का अर्थ है मिठास या मधुरता, अर्थात ऐसी रचना जिसे पढ़कर या सुनकर हृदय आनंद से द्रवीभूत हो जाता है तथा हृदय में व्याप्त कटुता समाप्त होकर मधुरता में बदल जाती है, वह रचना माधुर्य गुण युक्त रचना होती है। ये परिभाषा हमें ध्यान में रखनी होगी क्योंकि परीक्षा में पूछी जा सकती है। माधुर्य गुण की परिभाषा लिखते हुए एक उदाहरण द्वारा समझाइए। तो यहाँ पर ये परिभाषा उदाहरण हम आगे देखेंगे, पहले हम इसके लक्षण देखेंगे। माधुर्य गुण के लक्षण इसके लक्षण है माधुर्य गुण का संबंध श्रृंगार, हास्य तथा करुण रस से होता है। लक्षण पूछे जाए तो हमें इस प्रकार से लक्षण लिखने। नंबर 1, माधुर्य गुण का यहां पर माधुर्य गुण का संबंध श्रृंगार, हास्य तथा करुण रस से होता है। नंबर 2, माधुर्य गुण युक्त रचना में द्वित्व तथा संयुक्त वर्णों का
प्रयोग वर्जित है। यहाँ द्वित्व का मतलब होता है एक ही जाति के दो वर्ण, जैसे यहाँ च, जैसे क, इस प्रकार के वर्णों का प्रयोग माधुर्य गुण युक्त रचना में न के बराबर होता है। संयुक्त वर्ण का मतलब होता है जैसे आधा क, त, या फिर जैसे राष्ट्र। तो इस प्रकार ये संयुक्त यानी दो तीन अलग अलग प्रकार के वर्ण होते हैं, तो वो संयुक्त और एक ही जाति के वर्ण जब दो होते हैं मिलते हैं तो इसे द्वित्व। इस प्रकार के वर्णों का प्रयोग माधुर्य गुण युक्त रचना में न के बराबर होता है। नंबर 3 है इसका मूर्धन्य वर्णों जिसमें प, फ, ड, ढ, ण, र, स्व, रि का प्रयोग नहीं होता। माधुर्य गुण में मूर्धन्य वर्णों यानी ट, ठ, ड, ढ, ण, र, रि, स, ये मूर्धन्य स, इसका प्रयोग यह माधुर्य गुण में नहीं होता है। चौथा लंबे लंबे समासों का प्रयोग वर्जित है। लंबे लंबे समासों का प्रयोग वर्जित है। लंबे लंबे समासों का मतलब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर के एक लंबा शब्द बनता है, इस शब्दों का प्रयोग माधुर्य गुण में नहीं होता है। पांचवा इसका लक्षण है पंचम वर्णों जिसमें अंग, ये, न और म, क्योंकि ण मूर्धन्य है, का प्रयोग होता है। अधिकतर कई वर्ण ऐसे हैं जो माधुर्य गुण में इनका प्रयोग जब अधिक हो तो हमें मान लेना चाहिए कि वो माधुर्य गुण के लक्षण है। तो ये महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखनी है। माधुर्य गुण का संबंध श्रृंगार हास्य तथा करुण रस से होता है। माधुर्य गुण युक्त रचना में द्वित्व तथा संयुक्त वर्णों का प्रयोग वर्जित है। मूर्धन्य वर्णों इसमें ट, ठ, ड, ढ, ण, र, रि और स का प्रयोग नहीं होता है। लंबे लंबे समासों का प्रयोग भी इसमें वर्जित है और पंचम वर्णों का प्रयोग इसमें होता है। ये माधुर्य गुण के लक्षण है। अब इसका एक उदाहरण हम देखेंगे। उदाहरण के लिए पहला लेते हैं, बतरस लालच लाल की या नीचे लिखते हैं इसको, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए
सोहग करें बोहनी हंसे देन कहे न की जाए। एक उदाहरण तो ये लेते हैं, एक दूसरा उदाहरण और लेते हैं। सगन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर मन हवे जात रहे वार जमुना के तीर। यहाँ पर गोपियां श्री कृष्ण के बारे में बात हो रही है कि बातों के रस के लाल से गोपी श्री कृष्ण की मुरली को छिपा लेती है। जब वह देने के लिए कहता है तो वह उसकी शपथ लेती है, यानी सौगंध खाती है और मोह से हंसती है, और देने के लिए जब कहता है तो मना कर देती है। तो ये एक माधुर इस रचना को पढ़कर हृदय में प्रसन्नता उत्पन्न होती है, और ऐसे वर्णों का प्रयोग नहीं हुआ है जो कठोर हो। सगन कुंज छाया सुगंध शीतल मंद समीर मन हवे जात वही वा जमुना के तीर। यहाँ सगन कुंज यानी एक गोपी को जब भगवान श्री कृष्ण के साथ में यमुना नदी के किनारे आनंद खेलती थी, उसमें क्रीड़ा श्री कृष्ण के साथ में क्रीड़ा करती थी, इससे समय वो बातों को याद आ रही है कि घने कुंजों के बीच सुगंध छाया और शीतल मंद वायु चल रही है। मेरा मन उसी यमुना के तीर बार बार जाने को कर रहा है। तो इन दोनों को पढ़ करके हमें हृदय में प्रसन्नता होती है। कठोर वर्णों का प्रयोग इसमें नहीं हुआ है, तो ये माधुर्य गुण के लिए अत्यंत उपयुक्त उदाहरण है। तो इन उदाहरणों को अच्छी तरह से याद करेंगे तो ये परीक्षा की दृष्टि से अगर पूछा जाए कि उदाहरण द्वारा उसके लक्षण लिखिए या फिर परिभाषा पूछ करके उसका उदाहरण, तो उदाहरण तो आपको याद करना है, क्योंकि उदाहरण लिखेंगे तभी हमारा उत्तर पूर्ण होगा। तो ये तो है माधुर्य गुण। दूसरा गुण लेते हैं हम, नंबर 2 है ओज गुण, जिसका शाब्दिक अर्थ है तेजस्विता। जिसका शाब्दिक अर्थ है तेजस्विता, अर्थात ऐसी रचना जिसे पढ़कर या सुनकर, जिसे पढ़कर या सुनकर हृदय में उमंग या उत्साह की भावना का संचार होता है, वहां ओज गुण होता है। ऐसी रचना जिसे पढ़कर हृदय में उत्साह जागृत होता है, उमंग जागृत होता है, तो इसको पढ़कर कोई कार्य करने की इच्छा, हमारे अंदर एक जोश उत्पन्न होता है, जिसे हम ओज गुण कहते हैं। जहां जोश उत्पन्न होता है जिस रचना को पढ़ने के बाद भी, उसको हम ओज गुण कहते हैं। अब इसके लक्षण हम पढ़ेंगे।
के लक्षण। ओज गुण का संबंध, ओज गुण का संबंध वीर, रौद्र, भयानक तथा विभत्स रसों से होता है। यानी जहां वीर रस है, रौद्र रस है, भयानक है, विभत्स है, वहां पर ओज गुण की संभावना अधिक रहती है। दूसरा, द्वित्व तथा संयुक्त वर्णों का प्रयोग। 3 नंबर, लंबे लंबे समासों का प्रयोग। नंबर 4, मूर्धन्य वर्णों ट, ठ, ड, ढ, ण, र, स, री का प्रयोग। इसका हम मान सकते हैं कि यह माधुर्य गुण का विपरीत है, कि जहां पर द्वित्व और संयुक्त वर्णों का प्रयोग माधुर्य में नहीं होता, वह उसका विपरीत ओज गुण में होता है। लंबे लंबे समासों का प्रयोग माधुर्य गुण में नहीं होता, लेकिन इसमें होता है। मूर्धन्य वर्णों का प्रयोग उसमें नहीं होता, लेकिन इसमें होता है। तो ये बातें हमें कुछ ध्यान में रखनी है, जो ओज गुण के कुछ लक्षण माने गए हैं। तो ये इसके कुछ लक्षण है। अब एक उदाहरण के द्वारा इसको हम समझेंगे। एक बात और ध्यान में रखनी है कि यहां पर हम र की, यानी र के रूपों का प्रयोग, यानी र के जितने रूप हैं, जैसे कोई इस प्रकार से, कोई इस प्रकार से, कोई इस प्रकार से, तो इन र के रूपों का प्रयोग अधिकतर इसी में होता है, ओज गुण में उसका प्रयोग होता है। अब इसका एक उदाहरण देखते हैं। हिमाद्री तुंग सुरंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समूह ज्वाला स्वतंत्रता पुकारती अमृते वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञा सोच लो प्रशस्त पुण्य पथ है बढ़े चलो बढ़े चलो।
यहाँ हम देखते हैं रे के रूप, रे का रूप और संयुक्त वर्णों का प्रयोग यहाँ पर हुआ है, लंबे लंबे समासिक शब्दों का प्रयोग हुआ है और ऐसी रचना भी है जहां पर जिसको पढ़ करके हृदय में जोश उत्पन्न होता है। तो ऐसा उदाहरण हमें याद रखना है। ये परीक्षा की दृष्टि से अगर पूछा जाए कि ओज गुण की परिभाषा लिखते हुए इसका उदाहरण लिखिए तो हम इस प्रकार के उदाहरण द्वारा इसको हम पढ़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आगे फिर से हम प्रसाद गुण और पढ़ेंगे और प्रसाद गुण के साथ में हम शुरुआत करेंगे दोष की, क्योंकि दोष भी हमारे पाठ्य पुस्तक में अनिवार्य रूप से शामिल किया गया है। तो 1 नंबर का दोष है और दोष की परिभाषा उदाहरण द्वारा समझेंगे। आज के लिए हम इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।